गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस ब्रेन मैप के माध्यम से आपका चैप्टर 4 देश प्रेम समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ठीक प्रकार से इसे समझेंगे और उसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे। पहला है बेटा, ये जो चैप्टर है ये जापान देश के बारे में बताया गया है कि जो जापान के लोग हैं वो अपने देश के प्रति कितना लगाव रखते हैं। पहला पॉइंट है जापान देश, यानी जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है और सूर्य की पहली किरण जापान देश में ही पड़ती है। दूसरा है जापान के लोगों का स्वभाव। बेटा जो जापान के लोगों का स्वभाव है, बिहेवियर है, वो ईमानदार, मेहनती और काफ़ी दयालु होता है। अगला है वहाँ का रहन सहन। वहाँ के जो लोग हैं वो अपना लकड़ी का घर बनाते हैं और साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं। वो लोग लकड़ी का घर बेटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो जापान देश है वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं और भूकंप जिस देश में आते हैं, यदि हम वहाँ पर ईंटों का मकान या फिर पत्थर का मकान बनाएंगे तो जब वो गिरेगा भूकंप में तो लोगों को काफ़ी क्षति पहुँचेगी। लेकिन लकड़ी का घर जब हम बनाएंगे तो लोगों को क्षति नहीं पहुँचेगी, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचेगी। नेक्स्ट है धर्म। वहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो महात्मा बुद्ध थे। अगला है देशभक्ति। जो वहाँ के लोग हैं बेटा वो अपने देश के प्रति बहुत प्रेम भाव दिखाते हैं, अपने देश के प्रति अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। अगला पॉइंट है अच्छी आदतें। उन लोगों के अंदर बहुत अच्छी आदत है कि वो लोग हमेशा अपने थैले में सुई रखते हैं। क्यों रखते हैं वो लोग अपने थैले में सुई? क्योंकि जब वो बस में बैठते हैं और उन्हें कोई भी सीट फटी हुई दिखती है तो वो उसको तुरंत सील देते हैं। देश के प्रति कर्तव्य, वो इन सब चीज़ों को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। अब बेटा इसी चैप्टर से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि इसी चैप्टर में एक भारत देश का विद्यार्थी है, वो जापान देश में घूमने के लिए जाता है। जापान देश में जब वो घूमने के लिए जाता है तो वो बाजार जाता है, पुस्तकालय में जाता है। पुस्तकालय में जब वो जाता है तो उसे एक पुस्तक बहुत अच्छी लगती है और वो दुकानदार से बोलता है कि दुकानदार साहब मुझे पुस्तक दे दीजिए। जब दुकानदार उसको वो पुस्तक देता है तो वो देखता है कि वो पुस्तक थोड़ी सी फटी हुई है, तो वो दुकानदार पुस्तक वापस ले लेता है विद्यार्थी से। तो विद्यार्थी उससे पूछता है कि आपने ये पुस्तक वापस क्यों ली? तो दुकानदार बोलता है रुको भाई, अभी मैं आपके लिए 10 मिनट में दूसरी पुस्तक मंगवाता हूँ। तो वो अपने नौकर को भेजता है, दूसरी पुस्तक मंगवाता है। नौकर 10 मिनट के अंदर वो पुस्तक लेकर आ जाता है। दुकानदार कहता है घबराओ मत, मैं ये पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। तो ये सब चीज़ सोचकर वो विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ये मुझे उपहार में पुस्तक क्यों दे रहे हो आप? फिर दुकानदार कहता है ये पुस्तक मैं आपको इसलिए उपहार में दे रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने देश जाओगे वापस भारत और आपके मित्र आपसे पूछेंगे आप जापान से क्या लेकर आए हो और मैं आपको वो पुरानी पुस्तक फटी हुई दे देता तो आपके मित्र कहते क्या जापान में इस तरह की पुस्तकें मिलती हैं? तो इसीलिए दुकानदार उसको नई पुस्तक वो भी उपहार के रूप में देता है और कहता है कि भाई आपके देश में मुझे कोई नहीं जानता लेकिन हमारे देश को आपके देश में जानते हैं, तो मैं ये फटी हुई पुस्तक देकर अपने देश का किसी भी प्रकार से नीचा नहीं दिखाऊंगा, अपने देश को किसी भी प्रकार से नीचा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे देश का बहुत देशों में नाम है। तो यहाँ से बेटा पता चलता है कि जापान के लोग अपने देश के प्रति कितना लगाव रखते हैं। तो बेटा आपसे भी यही कहना चाहूँगी, आप भी अपने देश के प्रति जापान के लोगों की तरह प्रेम भाव दिखाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।